नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरुजी और आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2020 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए 40 दिन का स्टडी प्लान हमने स्टार्ट किया था और यही स्टडी प्लान आईबीपीएस पीओ 2020 के लिए भी काम लगेगा। और आज है रीजनिंग का डे नंबर 17 जिसमें है सिलोग्स का चैप्टर। ठीक है, और सिलोग्स का ये तीसरा लेक्चर है और इसमें ईदर और कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये डायग्राम मेरे ख्याल से बेसिक कंसेप्ट है, वो पहले लेक्चर में हमने पूरा इसको एक्सप्लेन किया था, सेकंड लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, तो आज एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये देखना है तो वापस से देख सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, पॉसिबिलिटी केस हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, बट उसमें हमने एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं किए थे, इसलिए मैं पॉसिबिलिटी केस पहले थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा, उसके बाद ईदर और केस पे चले जाएंगे। पॉसिबिलिटी केस का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी केस मतलब संभावना होती है। संभावना मतलब क्या होता है कि सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। तो यहाँ पे ए और सी के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ए और सी के बीच के मतलब बीच के कितने भी कंक्लूजन है, जैसे कि ऑल ए आर सी या फिर सम ए आर सी या फिर सम ए आर नॉट सी या फिर नो ए आर सी। क्या होगा ये कंक्लूजन? ए और सी के बीच में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन ना होने की वजह से हम इसको क्या करते हैं, कंक्लूजन को डाउट में रखते हैं। डाउट में क्यों रखते हैं? डाउट मतलब क्या? डाउट अपने आप में एक संभावना है कि ए और सी के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, हमें कोई स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो हम उनको जज नहीं कर सकते। जज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो होने की संभावना रखता होता है। मतलब मैंने पॉसिबिलिटी केस आपको शुरुआत से समझाया है कि जिन दोनों के बीच में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो उसके बीच में डाउट रखते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है, इसलिए हम उसको डाउट करके आगे चलते हैं और उसको सिर्फ इधर और के लिए रखते हैं। ठीक है, तो जहां जहां हमने डाउट किया, अगर वो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में पूछे जाए, मतलब ये कंक्लूजन सारे अगर पॉसिबिलिटी में पूछे जाए, पॉसिबिलिटी मतलब क्या? ऑल ए कैन बी सी इज ए, कैन बी सी, ये अपने आप में हो गया। ऑल ए कैन बी सी, क्या पूरा ए सी बन सकता है? तो यहाँ पे ए और सी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन ज्ञात नहीं है, तो पूरा का पूरा ए सी बन सकता है, बन सकता है ना, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली सम ए आर सी, तो सम ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। मैंने ये पूरा नहीं लिखा है, पॉसिबिलिटी आप वहाँ पे लिखा है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो क्या होगा? कुछ ए सी बनने की संभावना रखता है, अब हमें दिख नहीं रहा, हमें बताया नहीं गया है और हमें पूछा जा रहा है कि क्या संभावना है। तो संभावना तभी होती है जब दिया नहीं होता है, हमें ए और सी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो संभावना होने की चांसेस पूरे पूरे है, तो ये भी सही है। फिर क्या लिखा है? सम ए आर नॉट सी, तो ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो हम उसको तो डाउट ही करेंगे, बट यही कंक्लूजन अगर संभावना में लिखा जाए, सम ए बीइंग नॉट सी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ ए सी नहीं बनने की संभावना रखते हैं? तो ऑफ कोर्स ये रखते हैं, क्योंकि ए और सी के बीच में तो कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, और इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से कुछ भी रिलेशन हो सकता है। हो सकता है, मैं वर्ड का उच्चारण कर रहा हूँ, मीन्स वो पॉसिबिलिटी की ही बात चल रही है, इसलिए ये कंक्लूजन भी ट्रू हो जाएगा। और नो ए आर सी, नॉर्मल कंक्लूजन तो डाउट में रहेगा, बट अगर यही कंक्लूजन पॉसिबिलिटी केस में आ जाए कि नो ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, कोई भी ए सी नहीं बनने की संभावना रखता है, तो जी हाँ, ए और सी के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना होने की वजह से हमें ये नहीं पता कि
दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो कोई भी रिलेशन हो सकता है, इसलिए ये संभावना रखता है। संभावना का सीधा रूल है, अगर आपको जो संभावना वाला कंक्लूजन पूछा जाए या पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन, ये कैन बी, शैल बी, शुड बी, विल बी, वो सारे कंक्लूजन संभावना वाले ही होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है और कंक्लूजन को पहचानना है कि ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। वैसे तो पॉसिबिलिटी वर्ड प्रेजेंट होता ही है, बट काफ़ी सारे कंक्लूजन में कैन बी, शैल बी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो भी संभावना ही है, ठीक है। और कैसे पहचानना है, तो दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट समझ जाओ कि जो प्रेजेंट में दिया नहीं है, मतलब ए और सी के बारे में कुछ दिया नहीं है और उसके पॉसिबिलिटी कंक्लूजन है, तो आप उसको राइट करोगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन को नॉर्मल कंक्लूजन में कन्वर्ट करो इस प्रकार से और उसको जज करो। अगर वो डाउटफुल मिले, अगर वो डाउट मिलते हैं तो वो पॉसिबिलिटी में ट्रू हो जाते हैं। बट अगर वो कंक्लूजन राइट या रॉन्ग मिले, नॉर्मल कंक्लूजन राइट या रॉन्ग मिले, तो पॉसिबिलिटी उसकी रॉन्ग होती है। जैसे कि क्या, जैसे कि मैं लिखूं सम बी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ बी ए बनने की संभावना रखता है। जब स्टेटमेंट में खुद दिख रहा है कि कुछ बी ए है, जब कुछ बी ए हो है, तो उसकी संभावना किस बात की, संभावना उसी चीज की होती है जो प्रेजेंट नहीं हो रहा, जो दिख नहीं रहा। यहाँ तो कुछ बी ए बन रहे हैं, तो जो चीज है उसकी संभावना नहीं होती, वो तो ट्रू है, क्योंकि वो कंक्लूजन नॉर्मल सम बी आर ए इज ट्रू। तो अगर ट्रू कंक्लूजन है तो उसकी संभावना तो गलत होगी, तो ये क्या कंक्लूजन होगा, गलत होगा। जैसा कि सम सी बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, सम बी बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे देखो कुछ सी बी है, जो चीज है उसकी संभावना नहीं होती, तो ये भी गलत। अगर मैं लिखूं सम सी नॉट बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या है कंक्लूजन, कि कुछ सी ए नहीं बी नहीं बनने की संभावना रखते हैं। अब हमें दिख कितना रहा है कि कुछ सी बी है, कुछ सी बी नहीं है के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। पता नहीं है इन द सेंस उसका कोई आइडिया नहीं है। आइडिया ना होने की वजह से वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये पूछ क्या रहा है कि हो सकता है, ये ऐसा तो नहीं पूछ रहा कि होना ही चाहिए 100%। ये तो सिर्फ इतना ही पूछ रहा है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि हो सकता है कि क्या कुछ सी भी नहीं होने की संभावना रखते हैं। तो जी हाँ, 100% कुछ सी भी नहीं होने की संभावना तो रखते ही हैं, तो मैंने उसको भी ट्रू कर दिया। मेरे ख्याल से अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि संभावना वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो मैंने आपको शुरुआत से बेसिक कंसेप्ट से ही दिखाया है कि डाउट कहाँ पे करते हैं, और अगर आपको डाउट करना कंफर्म आ चुका है तो आपको संभावना की कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। आपको ये कोई नॉर्मल या पॉसिबिलिटी करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको पता चल ही जाएगा कि ये कंक्लूजन डाउट में रखना है तो हमारा वो पॉसिबिलिटी केस राइट होगा, ठीक है। अगर आपने मेरे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे तो 2 लेक्चर बेसिक कंसेप्ट का तो लेक्चर मस्ट देखना बनता है। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो बेसिक कंसेप्ट वाला लेक्चर ज़रूर देखना, ठीक है। पहले कुछ पॉसिबिलिटी केस के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं 5-6, और उसके बाद इधर और केस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कहाँ पूछा गया था, तो NIACL असिस्टेंट 2017 में पूछा गया था। क्या लिखा है, सम हैंड्स आर फिंगर, कुछ हैंड्स फिंगर है, तो सम हैंड्स आर फिंगर। फिर क्या लिखा है, सम फिंगर्स आर लेग, कुछ फिंगर्स लेग है, ठीक है। अभी जो डायग्राम ड्रॉ किया था वैसा ही डायग्राम है। सबसे पहला कंक्लूजन, सम लेग्स आर डेफिनेटली नॉट फिंगर, कुछ लेग आर डेफिनेटली नॉट फिंगर। ये डेफिनेटली मतलब वर्ड तो है, बट स्टेटमेंट का कंक्लूजन का मतलब क्या निकल रहा है कि कुछ लेग डेफिनेटली फिंगर्स नहीं होने चाहिए। लेग कहाँ है, ये रहा, फिंगर कहाँ है, ये रहा। हमें इतना पता है कि कुछ है,
कुछ नहीं के बारे में हमें पता नहीं है तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, डाउटफुल। दूसरा क्या है, सम लेग बीइंग हैंड इज अ पॉसिबिलिटी। वर्ड आ गया पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये सम लेग बीइंग हैंड, सम लेग बीइंग हैंड यानी सम लेग आर हैंड। तो सम लेग कहाँ है, लेग ये रहा, हैंड कहाँ है, ये रहा, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है तो उनके बीच में कोई भी कंक्लूजन होने की संभावना रखता है। तो यहाँ पे पूछी भी क्या जा रही संभावना, तो कुछ लेग हैंड बनने की संभावना रखता है। ऑफ कोर्स हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो वो कोई भी रिलेशन में जुड़ सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी उसका ट्रू रहेगा। ठीक है, नॉर्मल स्टेटमेंट से कैसे जाते हैं, हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट कंक्लूजन का नॉर्मल कंक्लूजन बना लेते हैं। नॉर्मल कंक्लूजन क्या होता, सम लेग आर हैंड, सम लेग आर हैंड को हम डाउटफुल करते हैं, डाउटफुल पॉसिबिलिटी में पूछा जाए तो वो ट्रू रहेगा। तो हमारा आंसर हमें मिल गया, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि बी ऑप्शन में ही हमें दिया है ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, सिंगल डाउट को हम फॉलो नहीं करते, सिर्फ दो डाउट होते हैं तभी इधर और के लिए सोचते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सम मैन्स आर एंग्री, कुछ मैन क्या है, एंग्री है, बना दिया। ऑल एंग्री आर रेड, सारे एंग्री रेड है, बना दिया। सम रेड्स आर पागल, कुछ रेड पागल है, बना दिया। ठीक है, कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी वर्ड मुझे पहले ही दिख गया तो मुझे पता चल गया कि संभावना ढूंढनी है। तो ऑल मैन्स बीइंग रेड इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूछ रहा है, पूरा मैन रेड बनने की संभावना रखता है। मैन ये रहा, रेड ये रहा, हमें सिर्फ इतना पता है कि थोड़ा सा मैन रेड में है, पूरे मैन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन नहीं है इन द सेंस क्या होगा कि पूरा मैन रेड बनने की संभावना डेफिनेटली रखता है, क्योंकि ये पूछ रहा है पॉसिबिलिटी, संभावना के बारे में कि क्या पूरा मैन रेड के अंदर हो सकता है, और हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन इतनी है कि थोड़ा सा मैन रेड में है। अगर इसका नॉर्मल कंक्लूजन देखेंगे, ऑल मैन्स आर रेड, तो पूरे मैन रेड, तो हम डाउट करेंगे और डाउट की पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू होती है। सेकंड कंक्लूजन, ऑल रेड्स आर एंग्री, सारे रेड, ये रहे सारे रेड, वो एंग्री हैं। हमें ये बताया गया है कि पूरे एंग्री रेड है। अब ये पूछा जा रहा है कि पूरे रेड एंग्री है, तो ये कंक्लूजन हमारा डाउट में रहेगा। ठीक है, और अगर यही कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में पूछा जाता तो वो ट्रू होता, क्योंकि पूरे रेड एंग्री बनने की संभावना रखते हैं, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, बट हमें पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है इसलिए हम कंक्लूजन को डाउट में रखेंगे। ठीक है, याद रखना एक और चीज, गोल्डन रूल, कि पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन कभी भी डाउट में नहीं होते। ठीक है, मेरे राइटिंग ऐसा ही है, समझ जाना। तो पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन कभी भी डाउट में नहीं होते। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल सर्कल्स आर ट्राइंगल, कब पूछा, IBPS PO 2016 में। सारे सर्कल ट्राइंगल है, सम ट्राइंगल आर रेक्टेंगल, तो कुछ ट्राइंगल रेक्टेंगल है। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है। कंक्लूजन नंबर वन, पॉसिबिलिटी दोनों कंक्लूजन में मुझे दिख रही है, तो कंक्लूजन जो मतलब पॉसिबिलिटी केस है उसमें डाउट नहीं होता। तो देखते हैं, ऑल रेक्टेंगल बीइंग ट्राइंगल इज अ पॉसिबिलिटी, रेक्टेंगल कहाँ है, ये रहा, ट्राइंगल कहाँ है, ये रहा। हमें कितना पता है कि सम रेक्टेंगल आर ट्राइंगल, पूरे रेक्टेंगल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली होगी कि पूरे रेक्टेंगल ट्राइंगल बनने की संभावना तो रख ही सकते हैं, तो ये क्या होगा, ट्रू, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ सम का पोर्शन दिया है, पूरा पोर्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना होने की वजह से हम उसको पॉसिबिलिटी में क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। दूसरा कंक्लूजन क्या है, ऑल सर्कल बीइंग स्क्वायर इज अ पॉसिबिलिटी, सर्कल कहाँ है, ये रहा, स्क्वायर कहाँ है, ये रहा। सर्कल और स्क्वायर के बीच में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है, और जिसके बीच में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उसके बीच में कोई भी कंक्लूजन डाउट में जाएगा। कंक्लूजन डाउट में जाएगा तो पॉसिबिलिटी केस वाला कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी इटसेल्फ सेज दैट इट कैन बी। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा कि पूरे सर्कल स्क्वायर बनने की संभावना रखते हैं। तो दोनों कंक्लूजन राइट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, आइदर कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम चेयर आर टेबल, कुछ चेयर क्या है, टेबल है। सम बेड आर टेबल, कुछ बेड क्या है, टेबल है। नो फर्नीचर इज बेड, कोई भी फर्नीचर बेड नहीं है, तो बेड के साथ कोई भी फर्नीचर का वास्ता नहीं है। अब मैंने आपको सिखाया है जब भी ये टेबल और बेड सम में है और बेड किसी फर्नीचर से रिलेशन नहीं रखा, तो टेबल का जितना हिस्सा बेड में है ना, उतना हिस्सा फर्नीचर में नहीं जाएगा। तो जिसका हिस्सा कट रहा है वही ये प्रोनाउंस कर सकता है। हिस्सा किसका कट रहा है, टेबल का, तो टेबल ही बोल पाएगा। ये कुछ टेबल जो है वो फर्नीचर नहीं है। अगर सेम कंक्लूजन फर्नीचर बोले कि कुछ फर्नीचर जो है वो टेबल नहीं है, तो वो कभी वो डाउटफुल ही रहेगा। सिर्फ टेबल कैन से दैट कि मेरा कुछ हिस्सा बेड में होने की वजह से बेड फर्नीचर से रिलेशन नहीं रखना, इसलिए ये चीज गलत होगी। ठीक है, कंक्लूजन दोनों पॉसिबिलिटी वाले पढ़ते हैं। ऑल चेयर्स बीइंग फर्नीचर इज अ पॉसिबिलिटी, चेयर कहाँ है, ये रहा, फर्नीचर कहाँ है, ये रहा। चेयर और फर्नीचर के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट भी नहीं है, तो उनके बीच में तो कोई भी संभावना ट्रू ही होगी, क्योंकि वो दोनों कोई भी पॉसिबिलिटी से कनेक्ट तो हो ही सकते हैं। जैसे कि फर्नीचर को क्या रिलेशन मेंटेन करना है कि बेड के साथ कोई भी रिलेशन ना हो, तो फर्नीचर चाहे तो इसके अंदर भी एडजस्ट हो सकता है एफ करके, और यहाँ बेड से नो रिलेशन। फर्नीचर चाहे तो इसको पूरा कवर कर ले इस प्रकार से और बेड से रिलेशन ना रखें, तो फर्नीचर किसी भी तरह एडजस्ट हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली ट्रू है कि इट इज पॉसिबिलिटी। सेकंड क्या लिखा है, सम टेबल इज नॉट बेड इज अ पॉसिबिलिटी, टेबल कहाँ है, ये रहा, बेड कहाँ है, ये रहा। हमें इतना पता है कि सम टेबल आर बेड, बाकी टेबल और बाकी बेड कनेक्टेड है कि नहीं हमें पता नहीं है। पता नहीं है का मतलब ही क्या है कि वो हो भी सकता है ना भी हो सकता है। हो सकता है को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी। तो कुछ टेबल बेड नहीं बनने की संभावना ऑफ कोर्स रखते हैं। अगर नॉर्मल वे में जाए तो पॉसिबिलिटी का रूल हमने क्या बताया, अगर कंक्लूजन राइट या रॉन्ग है, नॉर्मल कंक्लूजन, तो हम पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन को क्या करेंगे, रॉन्ग ही करेंगे। और अगर कंक्लूजन डाउट में है तो पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन को राइट करेंगे। तो इस कंक्लूजन का नॉर्मल करते हैं, तो सम टेबल आर नॉट बैड, हमें इतना पता है कि सम टेबल आर बैड, तो सम टेबल आर नॉट बैड को हम करेंगे डाउटफुल, और डाउट को पॉसिबिलिटी में पूछा जाए तो वो क्या होगा, ट्रू। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा 12th क्वेश्चन में आंसर होगा ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, ऑल आर्ट आर थिएटर, सारे आर्ट क्या है, थिएटर है। सम आर्ट आर ड्रामा, कुछ आर्ट ड्रामा है। अब ड्रामा, सम आर्ट आर ड्रामा कुछ इस प्रकार से अंदर मत बना देना, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि सम आर्ट आर ड्रामा, कुछ आर्ट ड्रामा है, यानी ये आर्ट है और कुछ आर्ट ड्रामा है। ठीक है, अब आप पूरे ड्रामा को टेबल के थिएटर के अंदर ले लोगे ना, तो वो कंक्लूजन की आवेदना करेगा कि कंक्लूजन कितना बोला है कि पूरा आर्ट थिएटर है। ठीक है, और फिर कुछ आर्ट ड्रामा है, कंक्लूजन ने पूरे ड्रामा को टेबल के थिएटर के अंदर है ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, तो सिर्फ आर्ट ही थिएटर के अंदर आना चाहिए। ठीक है, ड्रामा के बारे में हमें आइडिया नहीं है, तो ये डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे ना तो वो गलत हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटी डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन नंबर 1, ऑल ड्रामा बीइंग थिएटर इज अ पॉसिबिलिटी। मैंने पहले ही बोला कि ये पॉसिबिलिटी डायग्राम हो जाएगा, पूरा ड्रामा बीइंग थिएटर इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो है, दिया नहीं गया है, और ये पूछ भी क्या रहा है, संभावना, तो संभावना का तो हम करेंगे ट्रू, क्योंकि पूछ रहा है संभावना, और संभावना उसकी ट्रू होगी। दूसरा क्या पूछा है, सम ड्रामा आर्ट थिएटर, कुछ ड्रामा थिएटर है। अब यहाँ पे देखो, ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि कुछ ड्रामा थिएटर है, जो चीज़ है एग्जिस्ट कर रही है राइट या रॉन्ग में, उसकी पॉसिबिलिटी ऑलवेज क्या होगी, रॉन्ग होगी। बट क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी, नहीं, यहाँ पे तो पूछ रहा है सिर्फ नॉर्मल कंक्लूजन है कि कुछ ड्रामा थिएटर है, तो ऑफकोर्स वो राइट है। समझ रहे हो, ये पॉसिबिलिटी में पूछा जाता है तो हम इसको रॉन्ग करते हैं, बट ये नॉर्मल कंक्लूजन है इसलिए हमने इसको राइट किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, सम चेयर्स आर टेबल, मेरे ख्याल से वापस आया वो हमने बना दिया। कुछ चेयर क्या है, टेबल है।
सम बेड आर टेबल, नो फर्नीचर इज बेड। वापस आया ना। कंक्लूजन, सम टेबल इज नॉट फर्नीचर, कुछ टेबल फर्नीचर नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में ही एक्सप्लेन किया कि ये फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है कि कुछ टेबल फर्नीचर नहीं है, मतलब टेबल का कुछ हिस्सा किसी में है, तो जी हाँ बेड में है, और बेड फर्नीचर से नो रिलेशन में है, जी हाँ। तो जितने टेबल बेड में हैं वहीं टेबल फर्नीचर नहीं बन सकते, तो टेबल का ये कुछ हिस्सा ही बोला जाएगा जो फर्नीचर नहीं है। तो सम टेबल इज नॉट फर्नीचर इज डेफिनेटली ट्रू। सेकंड कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में, इसलिए मतलब दिखना होना नहीं चाहिए, वो होने की संभावना होनी चाहिए। ऑल टेबल बीइंग फर्नीचर इज अ पॉसिबिलिटी, पूरे टेबल कहाँ है, ये रहे, फर्नीचर कहाँ है, ये रहा। अब यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है क्या पूरा का पूरा टेबल फर्नीचर बनने की संभावना रखता है, तो जी ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाकी बचे टेबल फर्नीचर के अंदर कॉमन हो सकते हैं, बट ये जितना हिस्सा बेड के साथ है उतना हिस्सा तो कभी भी फर्नीचर में नहीं जाएगा, क्योंकि फर्नीचर और बेड का नो रिलेशन है, तो पूरे के पूरे टेबल कभी भी फर्नीचर नहीं बन सकते, पूरे के पूरे टेबल कभी भी फर्नीचर नहीं बन सकते, क्योंकि जितना भी टेबल का पोर्शन हो जाए, मतलब टेबल बी के साथ सम में है, तो टेबल कितना भी बड़ा हो जाए बट ये हिस्सा कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है, तो वो ऑलवेज बेड के अंदर रहेगा, फर्नीचर के अंदर नहीं जाएगा, तो पूरे के पूरे टेबल फर्नीचर के अंदर कभी नहीं हो सकते, इसलिए ये कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि पूरा का पूरा टेबल कभी भी फर्नीचर नहीं बन पाएगा और उसकी संभावना भी नहीं हो पाएगी, तो मतलब हमारा आंसर होगा ओनली ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल रोजेज आर फ्लावर, सारे रोजेस, ऑल रोजेज आर फ्लावर, सम ट्रीज आर रोजेस, तो यहाँ पे ट्री को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे बनाते ही नहीं है, सम ट्री आर रोजेस मैं पहले बना लेता हूँ, सम ट्री आर रोजेस एंड ऑल रोजेस आर फ्लावर। फिर क्या लिखा है, सम फ्लावर आर सीड, कुछ फ्लावर क्या है, सीड, ठीक है, तो कंक्लूजन, ऑल ट्री बीइंग सीड इज अ पॉसिबिलिटी, ट्री कहाँ है और सीड कहाँ है, देखो ट्री यहाँ पे है, सीड यहाँ पे है, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो इसकी सारी संभावनाएं जाएंगी, तो ऑल ट्री बीइंग सीड इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। सम रोजेस आर डेफिनेटली नॉट सीड, रोजेस कहाँ है, ये रहे, सीड कहाँ है, ये रहे, इन दोनों के बीच में भी डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं है, सम रोजेस आर डेफिनेटली नॉट सीड, डायरेक्ट कोई भी रिलेशन अवेलेबल होने ना होने की वजह से हमें इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इसका कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में है तो हम उसको ट्रू करेंगे और नॉर्मल में है तो डाउट करेंगे। क्या लिखा है, सम रोजेज आर डेफिनेटली नॉट सीड, तो ये तो कंक्लूजन नॉर्मल है, तो हम इसको क्या करेंगे, डाउटफुल, तो हमारा आंसर 16 में क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, 17 की बात करते हैं, सम फ्लावर्स विच आर ट्रीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सीड। ठीक है, कंक्लूजन लंबा है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो कि कुछ फ्लावर जो ट्री है, फ्लावर कहाँ है, ये रहे, ट्री कहाँ है, ये रहा, तो ये कुछ फ्लावर जो ट्री है इसकी बात चल रही है, तो इतना तो हमें पता चल गया कि कुछ फ्लावर जो ट्री है आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सीड, ये डेफिनेटली सीड का पार्ट है ऐसा बता रहा है, जबकि इस पोर्शन और सीड के पोर्शन के बीच में डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हम इसको करेंगे डाउटफुल। नेक्स्ट, ऑल सीड इफ दे आर ट्री, ये संभावना बोल रहा है कि सारे सीड अगर ट्री है, यानी ऐसी बात चल रही है, ऑल सीड इफ दे आर ट्री, या तो सीड और ट्री सेम हो सकते हैं, ठीक है, ऑल सीड इफ दे आर ट्री, ट्री के साथ रोज और रोज के साथ फ्लावर, ट्री के साथ रोज और रोज के साथ फ्लावर, ऐसी बात चल रही है, ऑल सीड इफ दे आर ट्रीज देन दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ रोजेस, तो वो रोज के पार्ट होने ही चाहिए, दे मतलब कौन, किसकी बात चल रही है, सीड की बात चल रही है, कि पूरे सीड जो ट्री है मतलब इसकी बात चल रही है, इसकी बात चल रही है, ठीक है, तो एक डायग्राम में हमें ऐसा मिला कि ऑल सीड इफ दे आर ट्री देन दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ रोजेस, दे मस्ट मतलब सीड मस्ट बी अ पार्ट ऑफ रोजेस, यहाँ पे भी देखें तो थोड़े ही सीड पार्ट ऑफ रोजेस बन रहे हैं, बट यहाँ पे देखें तो सीड और रोज के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ही नहीं रहा,
मतलब हम इसको जजमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हम दोनों को रख रहे हैं डाउट में। और दोनों कंक्लूजन डाउट में तो हम सोचेंगे ईदर और के लिए, और ईदर और का सोचने के लिए आपके पास ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे सीड है, तो यहाँ पे सीड है ही नहीं, ये इनडायरेक्टली सीड है, बट इनडायरेक्ट पोर्शन कितना है वो पता ही नहीं चल रहा। और यहाँ पे रोज है, तो यहाँ पे रोज ही नहीं है। तो इन शॉर्ट इन दोनों के बीच में क्या जाएगा, नीदर नॉर, इधर और नहीं जाएगा। इधर और हम इस ही लेक्चर में बताने वाले हैं, तो पूरा देखना लेक्चर, छोड़ना मत, ठीक है। 18-19 भी कर लेते हैं। सम ब्लूज आर ग्रीन, कुछ ब्लूज क्या है, ग्रीन है। सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड क्या है, ब्लू है। ऑल ग्रीन आर वाइट, सारे ग्रीन क्या है, वाइट है। कंक्लूजन नंबर 1 पॉसिबिलिटी का है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब दिख नहीं रहा होगा, तो हम उसको ट्रू करेंगे। क्या है फर्स्ट कंक्लूजन, सम रेड्स आर नीदर ब्लूज नॉर वाइट इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ रेड ना ही ब्लू हो और ना ही वाइट हो इज अ पॉसिबिलिटी। ये नीदर नॉर का मतलब क्या है, ना ही पहला और ना ही दूसरा। मैंने कंक्लूजन में ही यानी आंसर देने के स्ट्रक्चर में ही मैंने आपको बाकायदा पूरा एक्सप्लेन किया है कि नीदर नॉर का मतलब क्या है, ना ही पहला ना ही दूसरा, ठीक है। एट अ मोमेंट कोई एक की बात नहीं है कि पहला ना हो तो दूसरा हो सकता है, दूसरा ना हो तो पहला हो सकता है, ठीक है, दोनों ही नहीं है। तो क्या पूछ रहा है ये कि कुछ रेड आर नीदर ब्लूज नॉर वाइट इज अ पॉसिबिलिटी। रेड ये रहा, ब्लू ये रहा, तो डेफिनेटली हमें इतना पता है कि कुछ रेड ब्लू है, तो कुछ रेड ब्लू नहीं होने की संभावना तो है, और ना ही वाइट। तो वाइट के साथ तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो उसका तो कोई भी कंक्लूजन राइट हो सकता है। तो 18 में ऑप्शन कंक्लूजन नंबर 1 कि हाँ कुछ रेड ऐसे हो सकते हैं जो ना ही ब्लू और ना ही वाइट हो, ये दिख तो रहे, तो ये क्या होगा, 2। पॉसिबिलिटी में पूछा है इसलिए ट्रू होगा, नॉर्मल पूछा होता तो हम उसको डाउट में रखते। सेकेंड कंक्लूजन भी पॉसिबिलिटी में है, ऑल ग्रीन्स आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी। पूरे ग्रीन्स रेड होने की संभावना है। पूरे ग्रीन यानी ये ग्रीन रेड होने की संभावना है, तो ग्रीन और रेड के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, और जिनके बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है उनके बीच में कोई भी कंक्लूजन होने की संभावना हो सकता है। तो ये कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी में पूछा गया है, दोनों ट्रू है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई, ठीक है। नेक्स्ट, सम वाइट्स आर नॉट रेड, कुछ वाइट रेड नहीं है। वाइट कहाँ है, ये रहे, रेड कहाँ है, ये रहा, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी पूछी है तो ट्रू होगी, और नॉर्मल पूछा होगा तो डाउटफुल होगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हम उसको जज नहीं करते। सम वाइट्स आर रेड, कंक्लूजन नॉर्मल है, तो हम इसको करेंगे डाउटफुल, ठीक है। फिर क्या लिखा है, सम रेड्स विच आर ब्लू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वाइट। कुछ रेड जो ब्लू है, कुछ रेड जो ब्लू है, मतलब ये स्लैश लाइन वाला पोर्शन की बात चल रही है। ब्लू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वाइट, वो वाइट का पार्ट है ऐसा बताया जा रहा है। हमें नहीं पता, क्योंकि जो रेड ब्लू है यानी ये पोर्शन वाइट के पोर्शन से तो काफ़ी भिन्न है, दूर है, और उनके बीच में कोई रिलेशन इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना होने की वजह से इसका कंक्लूजन हम रखेंगे डाउट में। डाउट में इसलिए रखेंगे क्योंकि ये पॉसिबिलिटी में नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों कंक्लूजन डाउट में, तो हम चेक करेंगे इधर और के लिए। इधर और के लिए सबसे पहला कंक्लूजन डाउट में होनी चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। क्या सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है, यहाँ पे रेड रेड तो दिख रहा है, वाइट वाइट भी दिख रहा है, बट यहाँ पे ये देखो कि ये दोनों की पोजीशन चेंज होने की वजह से हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें डी ही जाएगा, और मैं आपको बकायदा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इधर और केस में। इधर और केस इसका नेक्स्ट ही है, 2 मिनट में 2 एग्जाम्पल करके हम इधर और में फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 19 में हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो आपके लिए अब मैं कुछ पॉसिबिलिटी केस के होमवर्क छोड़ता हूँ, जैसे कि ये होमवर्क में आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, ये भी होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, ये भी होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, ये भी होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, ये भी होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, ये भी होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, ये भी होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, ये भी होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, ये भी होमवर्क में कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओगे, और मेरे ख्याल से आ गए इधर और केस पे, ठीक है।
तो बात कर लेते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग ईदर और केस के बारे में। ईदर और केस होने के लिए आपको ये कंडीशन वेरीफाइड करवानी पड़ेगी। याद करो, हमने मैथमेटिकल यानी इनइक्वालिटी में ईदर और सीखा था। तब ईदर और क्या सीखा था हमने कि कंक्लूजन डाउट में होने चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी सेम होने चाहिए। यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड हो जाती है, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए यानी ऑल और सम वाला, और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए यानी नो और सम नॉट वाला, ठीक है। और ये सारी पॉसिबिलिटी कवर करना चाहिए 2 पार्ट्स में ही, और वहां पे भी ऐसा ही था। सारी पॉसिबिलिटी, जितनी भी पॉसिबल सिचुएशन हो वो कवर हो जानी चाहिए इधर और केस में ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन वेरीफाइड करने जाओगे ना तो आपको ज़्यादा लगेगा टाइम, ठीक है, और इसको समझने के लिए भी लगेगा टाइम ज़्यादा। आपको ये मैं सीधा फॉर्मूला दिखाने वाला हूँ कि कैसे इधर और लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा है कि एक्सेप्शन ऑल और नो के बीच में इधर और नहीं लगता। अब समझ जाओ कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्या हो सकता था? पहले तो ऑल और नो के बीच में इधर लगता, या तो ऑल और सम नॉट के बीच में लगता, सम और नो के बीच में लगता, या तो सम और सम नॉट के बीच में लगता, ठीक है। बट ऑल और नो के लिए तो हमें मना कर दिया कि ये इधर और नहीं जाता, तो डेफिनेटली ऑल और सम नॉट के बीच में जाएगा, एक मिल गया। दूसरा सम और नो के बीच में जाएगा, और तीसरा सम और सम नॉट के बीच में जाएगा, बात ही खत्म। यानी अगर आपको कंक्लूजन डाउट में मिलते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम मिल जाते हैं और ये पेयर मिल जाती है, आप सीधा कर दो सी। कोई टेंशन की बात नहीं है, सीधा कर दो सी, ठीक है। 1% केस ऐसा है जहां पे ये नहीं जाएगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, ठीक है। कोई भी इतना अच्छा आपको नहीं सिखाएगा। आप इतना समझ जाओ, अगर आपके कंक्लूजन डाउट में मिलते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम मिलते हैं और ऑल और सम नॉट की पेयर हो, कौन कौन सी पेयर? ऑल सम नॉट की, सम सम नॉट की और सम नो की पेयर हो, तो आपका आइदर और जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, ठीक है। 1% केस ऐसा है जहां पे नहीं जाता, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, बट आप अभी के लिए इतना समझ जाओ कि ये जाएगा, ठीक है। समझ गए? ऑल और नो के बीच में इधर और नहीं लगता, ये चीज समझ जाओ। और 2 पॉजिटिव कंक्लूजन या तो 2 नेगेटिव कंक्लूजन के बीच में इधर और नहीं लगता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। कंडीशन समझ में आ गई आप सबको? मेरे ख्याल से समझ में आ गई। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहला आरबीआई असिस्टेंट प्री 2016 में पूछा गया, क्या लिखा है? ऑल विंडो आर ऑपरेटिंग, सारे विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग। फिर क्या लिखा है? ऑल डॉस आर ऑपरेटिंग, सारे डॉस ऑपरेटिंग, मतलब ऑपरेटिंग के अंदर डॉस होना चाहिए और विंडो से मैं ज्वाइंट नहीं कर सकता। फिर क्या लिखा है? सम ऑपरेटिंग आर प्रोसेसिंग, कुछ ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग है तो मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग बनाऊंगा, विंडोज और डॉस से ज्वाइंट नहीं कर सकता। कंक्लूजन नंबर 1, सम प्रोसेसिंग आर विंडोज, प्रोसेसिंग कहाँ है? ये रहा। विंडोज कहाँ है? ये रहा। डायरेक्ट कोई रिलेशन ना होने की वजह से मैंने क्या रख दिया? डाउट। फिर क्या लिखा है? नो प्रोसेसिंग आर विंडो, प्रोसेसिंग यहाँ पे है, विंडो यहाँ पे, डायरेक्ट कोई रिलेशन ना होने की वजह से मैंने रख दिया डाउटफुल। दोनों डाउटफुल में यानी इधर और केस के लिए आपको क्या चेक करना है? सबसे पहला कंक्लूजन डाउट में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी सेम, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी सेम। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग, विंडोज विंडोज, ठीक है। अब काफी लोग पूछेंगे कि यहाँ पे सर रिवर्स हो तो क्या करना है? रिवर्स होना तो आप अभी के लिए डी कर देना, ठीक है। मैं आपको वो एक्सप्लेनेशन पूरी दूंगा, बट अभी के लिए ये समझो कि कब जा रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम मिल गए। तीसरी कंडीशन क्या है? एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ये सम है, नो है। और तीसरी कंडीशन देखना ही क्यों है? हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि सम और सम नॉट, ऑल और सम नॉट और सम और नो के बीच में इधर और जाएगा। तो ये पेयर कौन सी है? सम और नो की। सम और नो, ये देख लो, जाएगा इधर और। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, आइदर 1 और 2 फॉलो। समझ जाओ, समझे? ये तीनों पेयर में से कोई भी पेयर मिल जाए, आपका काम खत्म। ज्यादा सोचना ही नहीं है। आप 99% राइट हो, 1% मैं आपको बाद में सिखाने वाला हूं,
वो चीज ध्यान रखना। आगे क्या लिखा है, सम लीव्स आर प्लांट, कुछ लीव्स क्या है, प्लांट है। ऑल बशिश आर प्लांट, सारे बशिश प्लांट है, मतलब प्लांट के अंदर सारे बशिश चले जाएंगे। कंक्लूजन, एटलीस्ट सम लीव्स आर बशिश, अब एटलीस्ट लिखा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सम लीव्स आर बशिश पूछ रहा है, लीव्स कहाँ है, ये रहा, बश कहाँ है, ये रहा, क्या रहेगा, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, डाउटफुल ही रखेंगे। फिर क्या लिखा है, सम लीव्स आर डेफिनेटली नॉट बसेस, ये लीव्स हैं और ये बश है, तो हमें बुश है, तो मतलब हमें नहीं पता कि कुछ लीव, ये सम लीव डेफिनेटली नॉट बसेस क्या बोल रहा है कि कुछ लीव डेफिनेटली बश नहीं है। तो यहाँ पे देखो सम लीव्स आर डेफिनेटली, ये डेफिनेटली को छोड़ दो, सम लीव्स आर, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ना होने की वजह से हम रख रहे हैं डाउटफुल, दोनों डाउटफुल है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेक कर लो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, लीव्स है, यहाँ पे भी लीव्स है, यहाँ पे बुशिश है, यहाँ पे भी बुशिश है, तो क्या होगा, हमारे पास तीन ही पता है कि ऑल और सम नॉट के बीच में इधर हो जाएगा, सम और सम नॉट के बीच में इधर हो जाएगा, और सम और नो के बीच में इधर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सम है और सम नॉट है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सी, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉल्स। बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट, कहाँ पूछा है, आरआरबी क्लर्क प्री 2019 में पूछा है, पिछले साल। ऑल बैम्बूज आर स्टिक्स, सारे बैम्बूज क्या है, स्टिक्स है। नो बैम्बू इज फिश, कोई भी बैम्बू फिश नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन, सम स्टिक्स आर फिश, स्टिक कहाँ है, ये रहा, फिश कहाँ है, ये रहा, हमें ये पता है कि स्टिक के अंदर बैम्बू है, तो ये बैम्बू फिश नहीं हो सकते, मतलब स्टिक का कुछ हिस्सा फिश नहीं हो सकता, बट बाकी के हिस्सा स्टिक का और फिश का हिस्सा पता नहीं है, तो सम स्टिक आर फिश हो सकते हैं, इसलिए डाउटफुल रखेंगे। दूसरा, नो स्टिक इज फिश, स्टिक यहाँ पे है, फिश यहाँ पे, डाउटफुल रहेगा। दोनों कंक्लूजन डाउट में है, क्या चेक करना है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है क्या, स्टिक फिश सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, तो चेक क्या करना है कि सम और सम नॉट के बीच में इधर हो जाएगा, ठीक है, सम और नो के बीच में इधर हो जाएगा, और ऑल और सम नॉट के बीच में इधर हो जाएगा, तो ये कौन सी है, सम और नो की पेयर है, सम और नो की पेयर के बीच में इधर हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बड़ा ही आसान खेल है, आपको जस्ट क्या वेरीफाइड करना है, कंक्लूजन डाउट में हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, और पैर ढूंढ लो, बात खत्म। नेक्स्ट, सम किंग आर एम्पेरर्स, कुछ किंग क्या है, एम्पेरर्स है। फिर क्या लिखा है, नो रूरल इज किंग, कोई भी रूरल किंग नहीं है, नो रूरल इज किंग। कंक्लूजन, नो रूरल इज एम्पेरर, रूरल यहाँ पे है, एम्पेरर यहाँ पे, आपको डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं मिलता, क्या रखेंगे, डाउटफुल। एटलीस्ट सम रूलर्स आर एम्पेरर्स, कुछ रूलर तो एम्पेरर है, रूरल यहाँ पे है, रूलर यहाँ पे है, एम्पेरर यहाँ पे है, डायरेक्ट कोई रिलेशन ना होने की वजह से हम क्या रखेंगे, डाउटफुल। दोनों ही डाउटफुल है, तो क्या चेक करेंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, रूलर रूलर, एम्पेरर एम्पेरर, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम मिल गए, तो आपको क्या चेक करना है, सिर्फ पैर, पैर सिर्फ कौन सी चेक करनी है, या तो सम और सम नॉट के बीच में लगेगा, या तो सम और नो के बीच में लगेगा, या तो ऑल और सम नॉट के बीच में लगेगा। यहाँ पे कौन सी है, नो वाली है, और नो के साथ तो एक ही पैर मिलती है, नो और सम, नो और सम। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, नो लेटर इज फैक्स, कोई भी लेटर फैक्स नहीं है। ऑल मैसेजेस आर फैक्सेस, सारे मैसेजेस क्या है, फैक्स है, तो मैसेज फैक्स के अंदर होगा। कंक्लूजन, नो मैसेजेस इज लेटर, अब मैसेजेस और लेटर के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन तो नहीं है, बट यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन हो रहा है, और भूलना मत, ठीक है, भूलना मत, क्योंकि लेटर फैक्स के साथ कोई नाता नहीं रखता, तो फैक्स के अंदर वालों के साथ भी कोई नाता नहीं बन पाएगा, क्योंकि लेटर कभी भी उसके अंदर नहीं जा सकता, तो मैसेज के पास भी नहीं जा पाएगा, तो नो मैसेज इज लेटर इज डेफिनेटली ट्रू। समझ में आई बात। दूसरा, एटलीस्ट सम फैक्सेस आर मैसेज, कुछ फैक्स मैसेज है, तो ऑफकोर्स पूरे मैसेज ही फैक्स के अंदर है, तो ये फैक्स ही है और वो मैसेज भी है, तो आपका ये भी राइट है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो प्रॉफिट इज लॉस, कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं है। ऑल मनी इज लॉस, सारे मनी क्या है, लॉस है, तो पूरे मनी लॉस के अंदर होंगे। सम मनी इज प्रॉफिट,
मनी कहाँ है, ये रहा, प्रॉफिट कहाँ है, ये रहा। अब यहाँ पे डायरेक्ट मनी और प्रॉफिट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। कि क्या बन रहा है कि पूरे प्रॉफिट जो है वो लॉस के साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहे हैं, लॉस के साथ रिलेशन नहीं रख रहे हैं तो अंदर रहे हुए मनी के साथ भी रिलेशन नहीं रखेंगे। तो कुछ मनी प्रॉफिट हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो गलत चीज है। नो मनी इज प्रॉफिट, कोई भी मनी प्रॉफिट नहीं है। ऑफ कोर्स ट्रू है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लॉस के साथ ही रिलेशन नहीं रख रहा, तो अंदर रहे हुए मनी के साथ भी रिलेशन नहीं रखेगा। तो आपका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट। सम बनाना और ऑरेंज, कुछ बनाना क्या है, ऑरेंज है। ऑल ऑरेंज आर एप्पल, सारे ऑरेंज क्या है, एप्पल। सम बनाना आर नॉट एप्पल, बनाना कहाँ है, ये रहा, एप्पल कहाँ है, ये रहा। हमें इतना पता है कि सम है, बाकी सम नहीं के बारे में हमें कुछ पता नहीं है तो हम डाउट करेंगे। दूसरा क्या है, सम ऑरेंज आर बनाना, ऑरेंज कहाँ है, ये रहा, बनाना कहाँ है, ये रहा। आपको पता है कि सम है तो वो तो दिख रहा है, तो वो राइट है। तो पहला डाउट, दूसरा राइट, तो हम अकेले डाउट को तो इधर उधर के लिए नहीं सोचते। कब पूछा था, तो SBI क्लर्क प्री 2020 में पूछा था। तो आपका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। नेक्स्ट, ऑल डेस्क आर टेबल, सारे डेस्क क्या है, टेबल है। कब पूछा है, SBI क्लर्क प्री 2020 में पूछा है। ऑल टेबल आर चेयर, सारे टेबल क्या है, चेयर। सम चेयर आर वुड, कुछ चेयर क्या है, वुड है। कंक्लूजन, सम वुड इज डेस्क, वुड कहाँ है, ये रहा, डेस्क कहाँ है, ये रहा। डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है तो हम करेंगे डाउटफुल। नो वुड इज डेस्क, वुड यहाँ पे, डेस्क यहाँ पे, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, डाउटफुल। दोनों डाउटफुल है तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेक करेंगे, क्योंकि इधर और के लिए हमारी कंडीशन क्या है, पहला डाउटफुल, दूसरा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट चेक करो। वुड वुड, डेस्क डेस्क, राइट है। तो क्या चेक करना है, सिर्फ पैर ही चेक करनी है कि ऑल और नो के बीच में तो इधर और नहीं जाता, तो ऑल और सम नॉट के बीच में जाएगा, या तो सम और सम नॉट के बीच में जाएगा, या तो सम और नो के बीच में जाएगा। यहाँ पे कौन सी, सम और नो की पैर है, सम और नो के बीच में इधर और जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। है ना, बड़ा ही आसान, इधर और पहचानना कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके सिलोक्स में 5 में से 5 आएंगे ही आएंगे, सिर्फ आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो, बात ही खत्म। ये भी कब पूछा गया, SBI क्लर्क प्री 2020 यानी इसी साल के एग्जाम में। कोई भी एप्पल फ्रूट नहीं है, ऑल फ्रूट इज गावा, ऑल फ्रूट इज गुआवा, तो मैंने पूरे फ्रूट को गुआवा बना दिया। ऑल एप्पल इज ग्रेप, सारे एप्पल ग्रेप्स हैं, ठीक है। ये पूरा लिख लो, ये भी पूरा लिख लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गुआवा कौन है और ग्रेप्स कौन है, ठीक है। जी के बारे में पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे नो रिलेशन किसके बीच में, बिटवीन है, एप्पल और फ्रूट के बीच में। ग्रेप्स और गुआवा के बीच में नो का रिलेशन नहीं है, वो चीज़ ध्यान रखना। इनडायरेक्ट रिलेशन भी नहीं बन रहा उनके बीच में, ठीक है। ये इनडायरेक्ट जरूर बन रहा है कि पूरे ग्रेप में से कुछ ग्रेप हैं जो फ्रूट नहीं बन सकते, या पूरे गुआवा में से कुछ गुआवा है जो एप्पल नहीं बन सकते, बट ग्रेप बन सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम ग्रेप्स इज गुआवा, ग्रेप्स यहाँ पे है, गुआवा यहाँ पे है, तो सम ग्रेप गुआवा, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हो सकता है, तो हम डाउटफुल रखते हैं। फिर क्या लिखा है, ऑल गुआवा कैन बी एप्पल, ये कैन बी क्या है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है ना। तो ऑल गुआवा कैन बी एप्पल, पूरे गुआवा एप्पल बन सकता है, ऐसा बता जा रहा है। जबकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन अप्लाई हो रहा है कि पूरे गुआवा जो है उसमें जितने जो फ्रूट्स हैं और वो एप्पल नहीं बन रहे हैं। अब पूरे गुआवा में से जितने फ्रूट है वो एप्पल नहीं बन रहे हैं, मतलब ये जो फ्रूट है उस जगह पे जो गुआवा है ना, वो एप्पल कभी नहीं बनेंगे। तो पूरे के पूरे गुआवा कभी भी एप्पल नहीं बनेंगे। इन शॉर्ट ये क्या होगा, गलत होगा, नहीं बनेंगे। पहला डाउटफुल, दूसरा गलत। डाउट को हम आंसर नहीं करते, इधर और में ही सोचते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। समझ में आई बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट, सम फाइल्स आर बॉक्सेस, कुछ फाइल्स क्या है, बॉक्सेस है। ऑल बॉक्सेस आर कार्टून, सारे बॉक्स क्या है, कार्टून है। नो कार्टून इज प्लास्टिक, कोई भी कार्टून प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। कब पूछा, IBPS PO प्री 2017 में पूछा। कंक्लूजन, नो फाइल इज प्लास्टिक, कोई भी फाइल यहाँ पे है, प्लास्टिक यहाँ पे, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, क्या रखेंगे, डाउटफुल। एक ही रिलेशन डायरेक्ट इंप्लाई हो सकता है कि जितने फाइल ये बॉक्स में है या कार्टून्स में चली जाती है वो नहीं बन सकती, मतलब फाइल्स इटसेल्फ प्रोनाउंस दैट कि मेरे पास कुछ हिस्सा है जो कार्टून में है या फिर बॉक्स में है, वो प्लास्टिक में नहीं जाएगा। सो फाइल कैन से दैट कि सम फाइल्स आर नॉट प्लास्टिक,
ठीक है। बट यहाँ पे पूछा है नो के बारे में तो वो हम डाउट रखेंगे। और सम फाइल्स आर प्लास्टिक, तो हमें इतना पता है कि सम नॉट हो सकता है, सम होने के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, तो ये भी डाउटफुल। अब दोनों डाउटफुल में तो हमें क्या चेक करना है, ईदर और। इधर और के लिए सबसे पहली कंडीशन कंक्लूजन डाउट में होनी चाहिए, डाउट में है। दूसरी पॉसिबिलिटी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होनी चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देखो फाइल्स फाइल्स प्लास्टिक प्लास्टिक, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी वाली कंडीशन हम नहीं देखते, हम सीधा पैर देखते हैं। ऑल प्लस नो में तो नहीं लगता, तो ऑल और सम नॉट में लगेगा, सम और सम नॉट में लगेगा, और सम और नो में लगेगा। यहाँ पे कौन सी है, नो और सम, नो और सम मतलब ये नो और सम, यानी ये पैर है, तो आपका आइदर और जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट होगा। समझ में आ रही बात? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या लिखा है, सम डेस्क आर चेयर, कुछ डेस्क क्या है, चेयर है। सम चेयर आर सीट्स, सम चेयर आर सीट्स। नो सीट इज टेबल, कोई भी सीट टेबल नहीं है। तो सबसे पहला कंक्लूजन, ऑल डेस्क कैन नेवर बी टेबल, पूरे डेस्क कभी भी टेबल नहीं बने। अब कैन नेवर बी पॉसिबिलिटी नहीं है, कैन बी पॉसिबिलिटी है, कैन नेवर बी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये क्या कंक्लूजन पूछ रहा है कि पूरे जो डेस्क है वो कभी भी टेबल नहीं बन सकते, पूरे जो डेस्क है वो कभी भी टेबल नहीं बन सकते। तो यहाँ पे चलो वेरीफाइड करते हैं, हमें पता है कि डेस्क यहाँ पे, टेबल यहाँ पे, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसको जज नहीं कर पाएंगे, हम इसको रखेंगे डाउटफुल। दूसरा क्या है, सम चेयर्स आर डेफिनेटली नॉट टेबल, चेयर कहाँ है, ये रहा, टेबल कहाँ है, ये रहा। और मैंने आपको सिखाया सम नॉट फाइंड करने का तरीका, कि चेयर किसी के साथ सम में है, जी हाँ है, और वो सम वाला किसी के साथ नो में है, जी हाँ है। तो चेक कर लो एक बार कि सम चेयर, कुछ चेयर ऐसी है जो किस में है, सीट में है, और सीट का रिलेशन टेबल के साथ नो में है, तो जितनी चेयर सीट में है वो कभी टेबल नहीं बनेगी। तो सम पोर्शन ऑफ चेयर इज नॉट टेबल इज डेफिनेटली ट्रू। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। इंडिया पोस्ट IBPS PO पीरी 2017 में पूछा गया था। ठीक है, सम नॉट का या फिर इधर और का एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, तो आपको ये आना जरूरी है। नेक्स्ट, ऑल मैन आर वुमेन, सारे मैन क्या है, वुमेन है। सम चाइल्ड, कोई पर्सनली ना ले ले भैया ये श्लोक से, और पहले ही वो बताता है कि आपको मानना है सही, ठीक है, दिल पे मत लेना। सम चाइल्ड आर वुमन, कुछ चाइल्ड क्या है, वुमन है, तो ये चाइल्ड। नो मैन इज बॉय, कोई भी मैन बॉय नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन में डायग्राम मेरा रेडी हो गया। IBPS RRB PO 2019 में पूछा गया था। कंक्लूजन नंबर 1, सम मैन इज चाइल्ड, कुछ मैन, ये मैन है, चाइल्ड ये यहाँ है, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डाउट। नो मैन इज चाइल्ड, मैन और चाइल्ड के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं, क्या करेंगे, डाउट। दोनों डाउटफुल है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेक करेंगे, मैन मैन, चाइल्ड चाइल्ड, और सिर्फ पैर देखेंगे कौन कौन सी बीच में लगता है, ऑल और नो के बीच में नहीं लगता, तो ऑल और सम नॉट के बीच में लगता है, सम और सम नॉट के बीच में लगता है, और सम और नो के बीच में लगता है। यहाँ पे कौन सी पैर है, सम और नो की है, यानी आपका इधर और जाएगा, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। SBI PO प्री 2015 में पूछा गया था, ऑल कॉल्स आर मेल, सारे कॉल्स क्या है, मेल्स। सम मेल्स आर पोस्ट, कुछ मेल्स क्या है, पोस्ट है। सम पोस्ट आर लेटर, कुछ पोस्ट क्या है, लेटर्स। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1, ऑल मेल्स आर कॉल, मेल कहाँ है, ये रहे, कॉल कहाँ है, ये रहा। आपको सिर्फ इतना पता है कि पूरे कॉल्स मेल है, पूरे मेल कॉल्स है कि नहीं उसके बारे में पता नहीं है, तो वो जजमेंट नहीं करेंगे, डाउटफुल रखेंगे। नो कॉल इज लेटर, कोई भी कॉल लेटर नहीं, कॉल यहाँ पे है, लेटर यहाँ पे, डायरेक्ट कोई रिलेशन ना होने की वजह से वो भी डाउटफुल। दोनों डाउटफुल है, तो चेक करेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है कि नहीं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट यहाँ पे मेल्स है, यहाँ पे मेल्स है ही नहीं, तो इधर और जाएगा ही नहीं, यहाँ पे जाएगा नीदर नॉर, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, सब इधर और तभी जाता है जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको सेम मिलते हैं। समझ में आई बात? चलिए आगे क्या लिखा है, सम ब्रिजेस आर रोड, कुछ ब्रिजेस क्या है, रोड है। नो रोड इज अंडरपास, कोई भी रोड अंडरपास नहीं है। पहले तो सम में जोड़ा, फिर नो में जोड़ा, तो डेफिनेटली जितने ब्रिज रोड में हैं वो कभी अंडरपास नहीं बन सकते। मतलब ब्रिजेस कैन से दैट माय सम ऑफ माय पोर्शन आर नॉट इन अंडरपास। ठीक है, तो सम ब्रिजेस आर अंडरपास, ये रहे ब्रिज और ये रहे अंडरपास। हमें अगर सम नॉट पूछा होता तो वो डेफिनेटली ट्रू होता, बट हमें पूछा है कि कुछ ब्रिज अंडरपास है।
हमें इतना पता है कि कुछ ब्रिज जो रोड में है वो अंडरपास नहीं होंगे, बाकी बचे ब्रिज और अंडरपास का क्या रिलेशन होगा उसके लिए हमें कोई इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हम ये कंक्लूजन को क्या करेंगे, डाउटफुल। फिर क्या लिखा है, नो ब्रिजेस इज एन अंडरपास, कोई भी ब्रिज अंडरपास नहीं है, तो उसके लिए भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो भी डाउटफुल। दोनों कंक्लूजन डाउटफुल है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेक कर लो, ब्रिज ब्रिज, अंडरपास अंडरपास, दोनों कंक्लूजन डाउटफुल, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, चेक कर लो पैर, ऑल और नो के बीच में इधर और नहीं जाता, ऑल और सम नॉट में जाएगा, सम और सम नॉट में जाएगा, या सम और नो में जाएगा। यहाँ पे कौन सी पैर है, सम और नो, तो आपका इधर और ऑप्शन सी वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब इधर और आपके लिए फाइंड करना हलवा होगा। नो यूनिट इज पार्ट, कोई भी यूनिट पार्ट नहीं है। ऑल पार्ट इज आइटम, सारे पार्ट क्या है, आइटम्स है। सम आइटम्स आर एलिमेंट, कुछ आइटम्स क्या है, एलिमेंट है। सबसे पहला कंक्लूजन, नो यूनिट इज एन एलिमेंट, कोई भी यूनिट एलिमेंट नहीं है, कोई भी यूनिट एलिमेंट नहीं है। हमें इतना पता है कि यूनिट और एलिमेंट के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ना होने की वजह से हम किसका रखेंगे, डाउटफुल। फिर क्या लिखा है, एटलीस्ट सम यूनिट्स आर आइटम्स, एटलीस्ट कुछ यूनिट्स तो आइटम है। यूनिट यहाँ पे है, आइटम यहाँ पे, हमें इतना पता है कि यूनिट का पी यानी पार्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, आइटम के साथ हो सकता है, तो ये भी डाउटफुल। दोनों डाउटफुल, चेक करना पड़ेगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है कि नहीं। यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे यूनिट है, बट यहाँ पे एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी, नाइदर नॉर। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने जरूरी है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल बीचेस आर डेल्टा, सारे बीच क्या है, डेल्टा है। ऑल डेल्टाज आर कुशन्स, और फिर क्या है, नो कुशन्स आर इज वेव। ठीक है, मेरे प्रोनाउंस में थोड़ी गड़बड़ी है, समझ जाना भैया, इंग्लिश की फैकल्टी नहीं हूँ। एसबीआई पीओ प्री 2019 यानी पिछले साल के एसबीआई पीओ प्री में पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कुशन्स है ना, उसके साथ विंडो का कोई रिलेशन नहीं है, वेव का कोई रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेटली बीचेस और डेल्टास के साथ भी नहीं होगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो सम बीचेस कैन बी वेव, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि कुछ बीच वेव बन सकते हैं। बीच यहाँ पे है, वेव यहाँ पे, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है तो ट्रू मत करते ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन है कि वेव जो है वो कुशन से ही कोई रिलेशन नहीं रख रहा, तो बीचेस से भी नहीं रखेगा, तो ये चीज़ गलत है, नहीं हो पाएगी कभी भी। नो डेल्टाज इज वेव, कोई भी डेल्टा यानी ये चीज़ वेव नहीं है, तो जी हाँ राइट है, कोई भी डेल्टा वेव नहीं है क्योंकि कुशन्स वेव नहीं है, और कुशन्स के अंदर ही डेल्टा है, कुशन्स के तो वेव नहीं बन पाएगा। तो आपका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, सिंगल। ठीक है, चलिए आगे। मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन मैंने लिए थे, तो आपका अब काम क्या बनता है वो मैं बता देता हूँ। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, आपने दो चीज़ सीखी, पॉसिबिलिटी केस पूरा उसके भी एग्जाम्पल किए और इधर और के भी केस के आपने एग्जाम्पल किए। आपको क्या करना है, ये सारे एग्जाम्पल वापस से मतलब प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, वापस से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अ फ्यू वाला कंसेप्ट और ओनली फ्यू वाला कंसेप्ट। ठीक है, अ फ्यू और ओनली फ्यू वाला कंसेप्ट। तो अगर आपने बेसिक कंसेप्ट नहीं देखा है, पुराना लेक्चर नहीं देखा, तो पुराना लेक्चर जरूर देख लेना, और उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो एंड स्क्रीन पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, वहां जाके पूरे लेक्चर देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिले और उनकी भी जॉब पक्की हो, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लाइक ज़रूर करोगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे मैं होता हूँ सबसे ज़्यादा एक्टिव। इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी। धन्यवाद, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में ओनली अ फ्यू कंसेप्ट के साथ।